इंडियन वॉइस लवर की तरफ से मैं यानी चारू चावला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऑडियो मूवी जिसका नाम है मिशन हम कुछ कर दिखाएंगे। आइए इस मूवी को सुनते हैं। मुंबई शहर की भीड़ भाड़ से दूर अपार्टमेंट के पार्क में दो सहेलियां बैठी आपस में बातें कर रही थी। यार सोनिया, तुझे पता है आज मैंने अपने पड़ोसियों के सारे कंप्यूटर्स को हैक कर लिया। हाँ यार अनाया, आज तो मजा ही आ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम पूरी कॉलोनी के कंप्यूटर को हैक कर लो? हाँ यार, ऐसा हो तो सकता है। सोनिया तुम देखना, एक दिन मैं इस पूरे शहर के कंप्यूटर्स को हैक कर लूंगी। दो सहेलियां आपस में बातें कर ही रही थी, इतने में उनकी तीसरी सहेली अमृता भी वहां आ गई। अरे तुम लोगों की बातें खत्म हुई या नहीं? वहाँ पर अरमान हमारा इंतजार कर रहा होगा। हाँ यार, बातों बातों में तो हम ये भूल ही गए थे। चलो जल्दी जल्दी सब लोग। वैसे कहाँ जाने का प्लान बनाया है तुमने और अरमान ने? हमें भी बताओ यार। वो तो मुझे भी नहीं पता, पर अरमान ने कहा था कि कोई सरप्राइज है। वो तो वहीं चल के पता चलेगा। फिर वो तीनों अरमान के पास जाने के लिए निकल गए और कुछ ही देर में वो लोग अरमान के पास पहुंच गए। आ गए तुम लोग? बहुत देर कर दी आने में। हाँ यार, वो आज थोड़ी देर हो गई। वैसे ये बताओ, आज कहाँ चलना पार्टी करने के लिए? अरे वो तो तुम लोग को वहीं पहुंच के पता चलेगा। जल्दी जल्दी सब लोग गाड़ी में बैठो। अरमान के कहने पर अमृता, अनाया और सोनिया गाड़ी में बैठ गए। वहां से अरमान उन्हें क्लब ले जाता है। वाओ, स्टेट क्लब! आज तो पार्टी करने में मजा आएगा। अरमान ने हमें बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है। कुछ ही देर में वो लोग क्लब पहुंच गए। देर रात तक पार्टी करने के बाद वो लोग घर पर लौटते हैं। अगले ही दिन अरमान के डैड उससे बात करने के लिए आए। बेटा, तुम लोग ये क्या शरारत करते हो? रोज तुम्हारी कंप्लेंट आती है सोसाइटी से। मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा। तुम्हें पता है कल क्या हुआ? नहीं डैड, मुझे नहीं पता। आप बताइए क्या हुआ। कल अनाया ने हमारे पड़ोसी का कंप्यूटर हैक कर लिया था। तुम ही बताओ बेटा, ये कितनी गलत बात है। मुझे इस पर एक्शन लेना ही होगा। मैं आज ही तुम्हारे सब दोस्तों के पेरेंट्स से बात करता हूँ और इस पर एक्शन लेता हूँ। इतना कहते ही अरमान के डैड वहां से चले गए। उनके जाते ही अरमान अनाया को फोन करता है। हेलो अरमान, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। पता है तुम लोगों ने कल क्या किया? तुम लोगों ने हमारे पड़ोसियों के कंप्यूटर को हैक कर लिया। डैड अभी तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने गए हैं। इस बार तो पक्की सजा मिलेगी यार, फंस गए। अरे यार कुछ नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कर लिया। मैं देखना चाहती थी कि मैं कंप्यूटर को हैक कर भी सकती हूँ या नहीं। तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। वैसे तुम जल्दी जल्दी कॉलेज आ जाओ, हम कॉलेज में बात करेंगे, ठीक है? इतना कहते ही अरमान फोन रख देता है और वो लोग तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर अरमान के डैड अनाया, अमृता और सोनिया के पेरेंट्स से उनकी बढ़ती हुई शरारतों पर बातचीत करने के लिए मीटिंग करते हैं। इन बच्चों ने तो शरारतों की सभी हदें पार कर दी है। हमें इन्हें पनिश करना ही होगा, वरना ये और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। नहीं, हम इन्हें पनिश नहीं कर सकते। आखिर वो हमारे बच्चे हैं। हम कुछ और तरीका सोचते हैं जिससे हम उन्हें सुधार पाए और सही रास्ते पर ले आए। मेरे पास एक आइडिया है। हम इन बच्चों को 1 महीने के लिए अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। हालांकि 1 महीने तक उन पर नज़र रखे रहेंगे। उनके सारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बंद कर देते हैं। 1 महीने में बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। हाँ, यह आइडिया ठीक है। हम कल ही इस पर एक्शन लेंगे। अनाया और सोनिया कॉलेज के पार्क में बातें कर रही थी।
यार वो देखो, वो तो प्रिया है ना। हाँ यार, ये तो प्रिया है, लेकिन ये यहाँ अकेले पार्क में क्या कर रही है? पता नहीं, चलो देखते हैं। वैसे मुझे ना ये लड़की कुछ ठीक नहीं लगती। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। प्रिया किसी से फोन पर बात कर रही थी। अनाया और सोनिया छुपकर उसकी बातें सुनने लगी। वो दोनों उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाती हैं। हेलो, तुम कहाँ हो? काम हो गया? हाँ मैडम, मैंने तो अपना काम कर दिया है, बस टेस्ट करना बाकी है। क्या तुमने वायरस बना लिया? जल्दी से अपना काम पूरा करो, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है और हमें इस वायरस को 15 अगस्त के दिन ही फैलाना है, पता है ना तुम्हें? इतना कहते ही प्रिया ने फोन रख दिया और वो वहां से चली गई। आखिर क्या करने वाले हैं ये? हाँ यार, पता तो लगाना पड़ेगा कि इसके साथ कौन कौन मिला हुआ है। तुम ना प्रिया के फोन को हैक कर लो, इससे हम उसकी सारी बातचीत सुन सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आखिर वे क्या कर रही है। हाँ यार, मैं कोशिश करती हूँ, थोड़ा मुश्किल है पर मैं कर लूँगी। हाँ कर लो, मुझे यकीन है तुम कर लोगी। हम लोग बहुत देर से यहाँ पर छुपे हुए हैं, लगता है प्रिया चली गई। हम लोगों को भी अब घर चलना चाहिए, उसके बाद सोचते हैं कि इसका क्या करना है। हाँ ठीक है, चलो। दोनों प्रिया को ढूंढते हुए क्लास में पहुंचे। प्रिया उन्हें बैठी हुई दिख गई और वो दोनों प्रिया की ओर आगे बढ़ी। प्रिया प्लीज मुझे अपना फोन देना, एक्चुअली मुझे बहुत अर्जेंट फॉर्म फिल करना है, लेकिन मेरा डाटा ही नहीं चल रहा। हाँ ये लो। अनाया प्रिया के फोन में से कुछ डाउनलोड करके उसका फोन उसे वापस देके वहां से चली जाती है। शाम को अनाया और उसके दोस्त जब अपने अपने घर पर लौटते हैं तो उन्हें अपार्टमेंट के गेट पर ही रोक दिया जाता है। पूछने पर उनके पेरेंट्स उन्हें बताते हैं कि उनकी बढ़ती शरारतों के कारण उन्होंने उन्हें 1 महीने के लिए घर से बाहर निकाल दिया है और उनके सभी कार्ड्स ब्लॉक करवा दिए हैं ताकि वो लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें और सुधर जाएं। सभी बच्चे अपने अपने पेरेंट्स से माफी मांगते हैं, लेकिन उन्हें माफ नहीं किया जाता। फिर वो सभी दुखी होकर अपने एक और दोस्त समीना के घर चले जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, ये घर भी तुम्हारा ही है, तुम लोग जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। 5 दिन बाद अनाया और उसके दोस्त समीना के घर पर बैठकर बातें कर ही रहे थे कि इतने में अनाया का फोन बजने लगता है। जरूर प्रिया किसी को फोन कर रही है। ये देखो, मेरे फोन में रिमाइंडर आ रहा है। इतना कहते ही अनाया ने फोन स्पीकर पर कर दिया और सबके साथ बैठकर प्रिया की कॉल सुनने लगी। तुम्हें पता है ना क्या करना है? हाँ मैडम, मुझे पता है कि क्या करना है। क्या तुमने वायरस बना लिया? मैंने वायरस बना लिया है मैडम, जिसका सैंपल मैं आपको भेजा हूँ, आप इसे एक बार चेक कर लें। मुझे मत भेजो, तुम खुद इसे चेक करो। हाँ मैडम, मैंने चेक कर लिया है, आप इसे फिर भी एक बार देख लें। अच्छा ठीक है, मुझे भेजो, मैं देखती हूँ। इसका इस्तेमाल कैसे करना है बताओ। बहुत आसान है मैम, मैं आपको एक फाइल भेज रहा हूँ। इस फाइल को आपने किसी भी मोबाइल पर भेजना है, उसके बाद एक मैसेज सेंड करना है और थोड़ी देर में फ़ोन ब्लास्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैसेज क्या भेजना है तुम मुझे बता दो, मैं चेक करती हूँ और फिर तुम्हें बताती हूँ। मैसेज बहुत आसान है मैम, मैसेज में आपको सिर्फ हैप्पी इतना लिखना है और मैसेज सेंड कर देना है। थोड़ी ही देर में मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा। मैम मैंने अपना काम कर दिया है, बस फिर भी आप इसे एक बार देख लें। ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। इतना कहते ही प्रिया फोन रख देती है। अनाया और उसके दोस्त प्रिया और उस अनजान आदमी के बीच हुई बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा वायरस है?
मैंने उसका फ़ोन हैक कर रखा है। जैसे ही वो फाइल उसके पास आ जाएगी, वैसे ही वो फाइल हमारे पास भी आ जाएगी और फिर उस वायरस के बारे में हमें पता ज़रूर चल जाएगा। अनाया ने अपनी बात पूरी की ही थी कि इतने में अनाया का फ़ोन फिर से बजता है और अनाया बताती है कि प्रिया के फ़ोन पर फिर से किसी का फ़ोन आ रहा है। अनाया फ़ोन स्पीकर पर कर देती है और सब लोग प्रिया की बात सुनने लगते हैं। हेलो बॉस। काम हो गया? जी मैडम, काम हो गया। थोड़ी देर में वायरस मेरे पास आ जाएगा, मैं उसे चेक करके फिर आपको कॉल करती हूँ। इतना कहते ही प्रिया फ़ोन रख देती है। थोड़ी ही देर में प्रिया के फ़ोन पर मैसेज आता है। अनाया भी उस मैसेज को डाउनलोड करके चेक करने लगी। मुझे लगता है यही वायरस है। मैं कोशिश करती हूँ इसके बारे में पता लगाने की। ये तो एक जिप फाइल है, इसके अंदर ज़रूर वायरस होगा। मैं इसे अच्छे से चेक करती हूँ। संभल कर करो ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना हो। रिलैक्स यार, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं इस इनक्रिप्टेड फाइल को चेक करती हूँ। इसके अंदर वायरस हो सकता है जिसे एक कोड से कमांड दिया गया हो। अगर कोई भी इस कोड को अपने फ़ोन में एंटर करता है, उसके बाद ये वायरस उसमें एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे फ़ोन ब्लास्ट हो जाएगा। ये तो बहुत मुश्किल है यार। हमें किसी भी तरह इन सबको बचाना होगा। हाँ, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। अनाया और उसकी दोस्त इस आतंकी हमले को रोकने का फैसला करते हैं और वो लोग पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर श्रिया को सारी बात बताते हैं। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पेरेंट्स का नाम क्या है? अनाया और उसके दोस्त इंस्पेक्टर श्रिया को अपने पेरेंट्स के बारे में बताते हैं। इंस्पेक्टर श्रिया उनके पेरेंट्स को फ़ोन करती है और उन्हें बताती है कि उनके बच्चे कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर उसके पास आए हैं। उनके पेरेंट्स आगे जवाब में कहते हैं कि उनके बच्चों की शरारतों के कारण उन्होंने अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया है ताकि वो सुधर जाएं। आगे उनके पेरेंट्स इंस्पेक्टर श्रिया से कहते हैं कि वो भी उनकी बातों की ओर ध्यान ना दें क्योंकि वो लोग इंस्पेक्टर श्रिया के साथ भी मजाक कर रहे होंगे। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर श्रिया फ़ोन रख देती हैं। देखो, पहले तुम लोग हमसे मजाक करना बंद करो। अगर घर वालों से मजाक करोगे तो घर वाले तो तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन अगर पुलिस वालों से मजाक करोगे तो हम तुम्हें अंदर बंद कर देंगे। इसलिए समझा रही हूँ, समझ जाओ। लेकिन मैडम, हमारे पास इस बात का सबूत है। अच्छा, दिखाओ क्या सबूत है तुम्हारे पास? बताओ मुझे, मैं तुम्हारा विश्वास करूंगी। अनाया अपना लैपटॉप निकालकर इंस्पेक्टर श्रिया को प्रिया की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाती है और साथ ही वायरस फाइल भी दिखाती है। क्या तुमने अभी भी प्रिया का फोन हैक किया हुआ है? यस मैम, मैंने किया हुआ है। ठीक है, तुम लोग पता लगाओ कि वो लड़की किससे और क्या बात करती है, और जो भी पता चले मुझे आके बताना। मैं तुम्हें अपना नंबर दे रही हूँ, इसे सेव कर लो। और हाँ, हमारे बीच जो भी बात हुई इसके बारे में किसी को मत बताना। हो सकता है कि तुम्हारी जान को खतरा हो। हमें इस मिशन को सीक्रेटली अंजाम देना होगा। हाँ बिल्कुल मैम, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। आखिर हम भी दुनिया को ये साबित कर देंगे कि हम लोग नकारे नहीं हैं। हम अपने देश के लिए कुछ कर दिखाएंगे। अगर पड़ेगी ज़रूरत तो जान भी दे जाएंगे। हम भी अपने देश के लिए कुछ कर दिखाएंगे। हमारे मिशन का नाम होगा हम कुछ कर दिखाएंगे। हाँ ठीक है मैडम, ये नाम तो बहुत अच्छा है। इसके बाद अनाया और उसके दोस्त वापस घर पर आ जाते हैं। रात को वो लोग घर पर खाना खाकर बैठे ही थे कि अनाया के फ़ोन पर फिर से रिमाइंडर आता है। देखो, प्रिया को फिर से किसी का कॉल आ रहा है। इतना कहते ही अनाया ने फ़ोन स्पीकर पर कर दिया और सभी लोग प्रिया की बात सुनने लगे। प्रिया किसी अनजान आदमी से बात कर रही थी। वेरी गुड, तुमने काम तो बहुत अच्छा किया है। वायरस पूरी तरह तैयार है। अच्छा, क्या तुम इसमें एक कोड ऐड कर सकती हो?
जी मैडम, कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, तुम इसे एडिट कर लो और मैं जैसा बता रही हूँ तुम वैसा ही करो। तुम इसमें हैप्पी को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ऐड कर दो, ताकि कोई भी 15 अगस्त की मुबारकबाद अगर किसी को किसी भी लैंग्वेज में दे तो यह वायरस एक्टिवेट हो जाए। ठीक है मैडम, हो जाएगा। जल्दी से इसे एडिट करके मुझे भेजो और फिर कल मैं इसे बॉस को दे दूंगी, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। वैसे मैडम आप क्या करने वाले हो, कुछ तो बताओ। हम इस कोड को सभी मोबाइल नेटवर्क्स में फिट कर देंगे। उसके बाद जब भी कोई किसी को टेक्स्ट मैसेज करेगा तो यह कोड एक्टिवेट हो जाएगा और वायरस उसके फ़ोन में प्लांट हो जाएगा और उसके बाद थोड़े ही समय में उसका फ़ोन ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसा हम 14 अगस्त की रात को करेंगे। ठीक है, समझ गई। इससे ज़्यादा अब मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकती। ठीक है मैडम, आपका काम हो जाएगा। मैं अभी कोड चेंज करके आपको भेजता हूँ। हाँ ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। इतना कहते ही प्रिया फ़ोन रख देती है और अनाया और उसके दोस्त इंस्पेक्टर श्रिया को प्रिया की कॉल रिकॉर्डिंग भेज देते हैं और इंस्पेक्टर श्रिया से बात करते हैं। मैम, अब क्या करें? तुम लोग पता लगाओ कि वो लड़की कब कहाँ जाती है और उसकी सारी एक्टिविटी पर नजर रखो। इस मामले में मैं कमिश्नर सर से बात करती हूँ। ओके मैम। अगले दिन अनाया और उसके दोस्त कॉलेज पहुंचे। यार, प्रिया कहीं नजर नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ है। हाँ यार, मुझे भी नजर नहीं आ रही, उसे ढूंढना पड़ेगा। थोड़ी ही देर में प्रिया उन्हें दिख गई। प्रिया किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। हाँ हेलो, काम हो गया है। हमारे पुराने अड्डे पर मिलो, मैं वहीं तुम्हें फाइल दे दूंगी। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। वो लोग प्रिया का पीछा करने लगते हैं। प्रिया किसी बिल्डिंग में जाती है। एक फ्लैट का दरवाज़ा अचानक से खुलता है। प्रिया के अंदर जाते ही फ्लैट का दरवाज़ा बंद हो जाता है। उस फ्लैट में एक लैब थी। आ गई तुम? लाओ, ये फाइल मुझे दे दो। हाँ ठीक है मैडम, आप ये फाइल रख लो और इसी के अंदर वायरस है। आगे का काम आप खुद देख लेना। हाँ ठीक है, आगे का काम मैं देख लूंगी। अब तुम जा सकती हो। ये लो प्रिया, तुम्हारा इनाम। यहाँ एक लड़की पैसों से भरा ब्रीफकेस प्रिया की ओर सरका देती है। अच्छा ठीक है मैडम, अब मैं चलती हूँ। इतना कहते ही प्रिया वहाँ से आ जाती है। अनाया और उसके दोस्त यहाँ का एड्रेस इंस्पेक्टर श्रिया को सेंड कर देते हैं। थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर श्रिया भेजे हुए एड्रेस पर पहुँच गई, लेकिन वहाँ उसे कोई भी नहीं मिला। फ्लैट बिल्कुल खाली था। इसके बाद इंस्पेक्टर श्रिया अनाया को फ़ोन करती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, सारा फ्लैट खाली है। मैम, हमने ध्यान से देखा है, वो औरत वही थी। मैंने आपको फ्लैट का फोटो भी भेजा है। हाँ, मैं यहीं आई हूँ, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है। क्या तुमने कुछ यहाँ नोटिस किया था? जी मैम, मैंने प्रिया के फ़ोन को हैक कर रखा है। मैंने उसके फ़ोन के कैमरे से सब कुछ देख लिया था। वहाँ पर एक कंप्यूटर था और वाईफाई भी लगा हुआ है। वाईफाई तो इस बिल्डिंग में लगा हुआ है। जी मैम, हम लोग वहाँ पर अभी आते हैं और चेक करते हैं। हाँ ठीक है, तुम लोग यहीं पर आ जाओ, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी ही देर में अरमान, अमृता, अनाया और सोनिया उस फ्लैट में पहुंच गए। अनाया उस बिल्डिंग का वाईफाई चेक करती है। उससे उसे उस रूम के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस मिल जाता है, जिससे वो कंप्यूटर को ट्रैक करके हैक कर लेती है और वायरस की मेन फाइल ढूंढ लेती है। मैडम, हमें ये वायरस फाइल डिलीट करनी होगी, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ ठीक है, तुम कोशिश करो उस फाइल को डिलीट कर दो। मैडम, हमारे पास सिर्फ एक दिन है। आज 13 तारीख हो चुकी है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अनाया, क्या तुम उस कंप्यूटर की लोकेशन पता करके मुझे बता सकती हो? नहीं मैडम, उन लोगों ने अपनी लोकेशन हाइड कर रखी है। उन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, मैं आज ही कमिश्नर सर से बात करके उस प्रिया को अरेस्ट कराती हूँ और इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन भी निकालती हूँ। हाँ ठीक है मैम, तब तक मैं इस वायरस को डिलीट करने की कोशिश करती हूँ।
इसके बाद अरमान और उसके दोस्त घर पर लौट आते हैं। अनाया घर पर आकर कंप्यूटर पर कुछ काम करने लगती है और इतने में ही उसके पास अरमान आया। क्या हुआ अनाया? कुछ नहीं अरमान, इस कंप्यूटर से वायरस डिलीट नहीं हो सकता। हमें किसी भी तरीके से इस कंप्यूटर को हैक करना होगा जिससे इसका एक्सेस हमें मिल सके, तभी हम कुछ कर सकते हैं, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है अनाया, पहले तुम खाना खा लो, फिर इस बारे में सोचते हैं क्या करना है। एक ओर अनाया और उसके दोस्त खाना खाने चले गए, वहीं दूसरी ओर इंस्पेक्टर श्रिया कमिश्नर सर को सारी बात बता देती है और कमिश्नर सर प्रिया को श्रिया से गिरफ्तार करने के लिए बोलते हैं। हाँ ठीक है सर, मैं अभी उस प्रिया को अरेस्ट कर लेती हूँ। इंस्पेक्टर श्रिया ने प्रिया को अरेस्ट कर लिया और उससे पूछताछ करने लगी। प्रिया ने बताया कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, उसने ये सब कुछ पैसों के लिए किया था और वो अपनी बॉस से इस फ्लैट में ही मिली थी। साथ ही उस अनजान औरत का नंबर बंद हो जाता है। पता करने पर पता चलता है वह एक फर्जी नंबर था। पुलिस भी उस आईपी एड्रेस से कंप्यूटर को ट्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाती। अगले ही दिन इंस्पेक्टर श्रिया अनाया को फोन करती है। क्या तुम्हें कुछ पता चला? जी मैम, हम लोग उस कंप्यूटर को पूरी तरीके से हैक करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही मैं उसे हैक कर लूंगी। अब हमारी सारी उम्मीद बस तुमसे ही है। हमारी काफी कोशिश करने के बाद भी हम उस कंप्यूटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तुम्हें ही कुछ करना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ठीक है मैम, मैं कुछ करती हूँ। मैम, इसके लिए मुझे एक बड़े सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, क्या आप मुझे प्रोवाइड करवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल अनाया, तुम पुलिस लैब में आकर काम कर सकती हो। तुम यहाँ जल्द से जल्द आ जाओ। अनाया तुरंत ही पुलिस की लैब में चली गई और कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर में अनाया एक फाइल सभी को देती है। तुम लोग सभी मोबाइल कंपनियों में जाओ और वहाँ के हर सिस्टम में इस फाइल को इंस्टॉल करवा दो, ताकि किसी भी तरीके से ये वायरस किसी भी सिस्टम में इंजेक्ट ना हो पाए, क्योंकि ये फाइल उस वायरस का एंटीवायरस है। अनाया की बात मानकर अरमान और उसके दोस्त इंस्पेक्टर श्रिया और कुछ कर्मचारियों के साथ वहां से चले गए और सभी कंपनियों से बात करके उनके कंप्यूटर्स में एंटीवायरस इंस्टॉल करवाने लगे। उधर अनाया को कंप्यूटर हैक करते करते सुबह से रात हो गई थी। इतने में ही उसके पास अरमान आया। क्या हुआ अनाया, कुछ हुआ? हाँ, लगभग होने ही वाला है। अनाया के कंप्यूटर में से बीप की साउंड आने लगती है, जिसे देखकर वह घबरा जाती है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ अनाया? उन लोगों ने सभी कंपनियों के सर्वर को हैक कर लिया है। थोड़ी देर में सारा वायरस कंपनियों के सर्वर पर प्लांट कर देंगे। हमें कुछ भी करके इसे रोकना होगा। बाकी सबका क्या हुआ? तुमने सबको फाइल दे दी? हाँ, मैंने सबको दे दी है, बस थोड़े ही लोग बचे हैं। समीना और बाकी सब इसी काम में लगे हैं। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। अच्छा जी, ऐसी बात है? हाँ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अनाया ने फिर से कंप्यूटर पर काम करना शुरू कर दिया। अरमान, उन लोगों ने सभी कंपनियों के नेटवर्क पर ये वायरस प्लांट कर दिया है। थोड़ी देर में ये वायरस एक्टिवेट हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। मगर कैसे? मुझे सभी कंपनी के सर्वर को हैक करना पड़ेगा। मैं ये थोड़ी देर में कर लूँगी। कुछ समय के लिए हमें सभी नेटवर्क को भी बंद करना पड़ेगा और मैं इस वायरस को नष्ट कर दूँगी। थोड़ी देर में ही उनके कंप्यूटर का एक्सेस मेरे पास आ जाएगा, जिससे मैं उस वायरस को डिलीट कर दूँगी और उनकी लोकेशन पुलिस को भी भेज दूँगी, क्योंकि उनके कंप्यूटर की सारी जानकारी मेरे पास आ जाएगी, जिससे हमें यह भी पता चल जाएगा कि वह इस वक्त कहाँ पर है। थोड़ी देर बाद अनाया ने सभी कंपनियों के नेटवर्क्स को हैक कर लिया। उसके ऐसा करते ही सभी मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क्स ने काम करना बंद कर दिया। फिर अनाया ने मोबाइल कंपनियों के सर्वर में से वह वायरस डिलीट कर दिया। अरमान देखो, मैंने ये कर दिया। बाकी सब वायरस को हमने डिलीट कर दिया। अब थोड़ी देर में ही मैं उनके कंप्यूटर से भी उस वायरस को डिलीट कर दूंगी। इतना कहते ही अनाया ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर
बहुत तेजी से चल रही थी। यस, ये देखो अरमान, मैंने उनके कंप्यूटर को पूरी तरीके से एक्सेस कर लिया है। मुझे उनकी लोकेशन का भी पता चल गया है। मैंने उनकी लोकेशन श्रेया मैम के पास भेज दी है। अब मैं उनके कंप्यूटर से इस वायरस को डिलीट कर दूंगी। अनाया की बात सुनकर अरमान बहुत खुश हुआ। तभी अरमान ने कंप्यूटर का टेम्परेचर चेक किया। वह बहुत ज्यादा हाई होता है। अब सिर्फ एंटर करना है तो वो मैं कर दूंगा, तुम चले जाओ, क्योंकि यहाँ खतरा है। अभी इसे 8 मिनट और लगेंगे, तो तुम यहाँ से बाहर चली जाओ, मैं इस वायरस को खत्म करके आता हूँ। क्या तुमने मुझे पागल समझा है क्या? मैं जानती हूँ तुमने कंप्यूटर का टेम्परेचर देख लिया है। शायद 8 मिनट बाद यहाँ कुछ ना बचे, इसलिए तुम मुझे भगा रहे हो ना, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जिद मत करो, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं वायरस खत्म करके यहाँ से बाहर आ जाऊंगा। अरमान, तुम मुझे पागल समझ रहे हो, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। ये वक्त है हमें अपने देश के लिए कुर्बानी देने का, और तुम अकेले देना चाहते हो। तुम यहाँ से चले जाओ अरमान, क्योंकि कुर्बानी मैं दूंगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। अरमान, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि क्या अनाया? अरमान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और बहुत दिनों से करती हूँ। ये वक्त इन बातों का नहीं है अनाया। यही सही वक्त है इन बातों का अरमान। प्लीज बोलो, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? चुप क्यों अरमान, बोलो। अरमान, शायद थोड़ी देर बाद हम कुछ ना बोल पाए एक दूसरे से। प्लीज कुछ तो बोलो। हाँ अनाया, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और इसलिए चाहता हूँ कि तुम यहाँ से निकल जाओ। प्लीज जाओ अनाया, प्लीज। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, सुना तुमने? इतना कहकर अनाया अरमान के गले लग जाती है। जिएंगे तो साथ में, और अगर मरना पड़ा तो मरेंगे भी साथ में। नाकारे नहीं है हम, इस देश को दिखाएंगे। इस देश की खातिर हम अपनी जान भी दे जाएंगे, हम कुछ करके दिखाएंगे। एक दूसरे का साथ देकर हम मौत को गले लगाएंगे। इस देश के लिए हम भी कुछ कर दिखाएंगे। इतना कहते ही दोनों एक दूसरे में खो गए। तभी अरमान की नज़र कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ती है और वो एंटर का बटन दबाकर अनाया को वहाँ से लेकर भागने लगा। इससे पहले वो बिल्डिंग से बाहर निकल पाते कि कंप्यूटर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर अरमान अनाया को धक्का देकर खुद उसके सामने आ जाता है। धमाके की आवाज़ सुनकर सभी सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस वाले वहाँ पर पहुँच गए। अनाया और अरमान को बहुत गंभीर चोट आई थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहीं दूसरी ओर इंस्पेक्टर श्रेया अपने पुलिस कर्मियों के साथ अनाया द्वारा भेजी गई लोकेशन की मदद से सभी आतंकवादियों को पकड़ लेती है। बताओ, क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? आखिर करना क्या चाहते हो तुम लोग, और क्यों करते हो ऐसा? क्योंकि सरकार ने हमें नौकरी नहीं दी। हम गरीब थे लेकिन पढ़े लिखे थे। कोई भी हमें अपने पास नहीं बैठने देता था और ना ही कोई अच्छी नज़र से देखता था। इसलिए हमने ये काम किया। हमने और भी बैंक के सर्वर को हैक करके उसमें से पैसा निकाला है। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी जाते जाते इस देश में ऐसा वायरस फैला के जाएंगे कि आप भी अपने देश को नहीं बचा पाएंगे। सभी के मोबाइल ब्लास्ट होंगे। जब तक अनाया और अरमान जैसे लोग इस देश में जिंदा हैं, तुम इस देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ले जाओ इन लोग को और बंद कर दो जेल में। अनाया और अरमान के पेरेंट्स अपने बच्चों का पता लेने के लिए अस्पताल पहुंचे। अरमान के डैड ने अनाया और अरमान का हालचाल डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने बताया कि अनाया को ज़्यादा चोट नहीं आई है, उसे जल्दी ही होश आ जाएगा। लेकिन अरमान को बहुत चोट आई है। सभी लोग अरमान की सलामती की दुआ करने लगे। अगले दिन सभी को पुलिस एकेडमी में बुलाया गया। सभी दोस्तों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज हम लोग ये जो आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, शायद नहीं मना पाते अगर अरमान, अनाया, सोनिया, अमृता और समीना हमारे बीच नहीं होते। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगी कि इन्हें वीरता पुरस्कार से नवाजा जाए, क्योंकि इन्होंने हमारे देश को एक खतरनाक वायरस से बचाया है। इसी बात पर मैं अपने शब्दों की वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद।
अरमान अभी भी अस्पताल में होता है, इसीलिए अरमान का पुरस्कार अरमान के डैड को दे दिया जाता है। सभी के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सभी लोग अरमान से मिलने के लिए अस्पताल चले गए। अरमान को भी होश आ चुका था। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था अरमान। ये तुमने क्या किया? मुझे धक्का देकर खुद सामने क्यों आए? सोचो अरमान, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? अरमान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अब तुम्हें खोना नहीं चाहती। आज के बाद तुम कभी ऐसा कुछ नहीं करोगे, और अगर कभी ऐसा हुआ भी तो हम दोनों मिलकर उस मुसीबत का सामना करेंगे। हाँ ठीक है अनाया, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। सभी के पेरेंट्स अपने बच्चों को घर लेकर चले गए। हमारी मूवी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आप सभी को हमारी मूवी बहुत पसंद आई होगी। इस मूवी में काम करने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: डायरेक्टर लकी कुरैशी, राइटर लकी कुरैशी, असिस्टेंट राइटर आंचल बंसोड़, साउंड डिज़ाइन बाय मुकेश आहिर, स्टोरी एडिटर एडवोकेट रक्षा रूही, वीडियो डायरेक्टर एंड वीडियो एडिटर सीमांत बंसोड़, आंचल बंसोड़, ऑडियो एडिटर लकी कुरैशी, मुकेश आहिर, एडवोकेट रक्षा रूही। नरेशन एक्टर एक्टर्स चारू चावला, अरमान, लकी कुरैशी, अनाया, उमा रोशनी, अमृता, इमराना खातून, सोनिया, जसनीत कौर, समीना, बिस्मा, अरमान के डैड सीमांत बंसोड़, अनाया की मोम शाहजबीन खान, प्रिया, संत कौर, अनजान कॉलर, अभिषेक चावला, कमिश्नर सिद्रा, बोस शामा परवीन, इंस्पेक्टर श्रिया, एडवोकेट रक्षा रूही। आप सभी को हमारी मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।